रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस आदर्श पाठ योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के नागरिक शास्त्र विषय का यहाँ पे शिक्षण योजना। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी, देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय जाएगा और बिल्कुल और कुछ भी नहीं जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को शिक्षण योजना की वीडियो इसी तरीके से देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के यानी कि किसी भी विषय के किसी भी कक्षा के कोई भी यहाँ पे शिक्षण योजना की आपको ज़रूरत है किसी भी विषय की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे शिक्षण योजना की ज़रूरत है। 24 से 48 घंटे के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी शिक्षण योजना आप तक पहुँचा सकूँ। अब आते हैं आज की यहाँ पे शिक्षण योजना की वीडियो पे। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा गया है आदर्श पाठ योजना सामाजिक विषय, यानी कि ये जो शिक्षण योजना है वो सामाजिक विषय की शिक्षण योजना है। इसके बाद आपको 4 कॉलम बनाने हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक में आपको डेट डालनी है, जिस डेट के लिए ये शिक्षण योजना बना रहे हैं, यानी कि जिस डेट को ये शिक्षण योजना आप पढ़ाएंगे। कक्षा हमारी है आज की 8वीं, विषय है सामाजिक विषय और आपका जो उप विषय कह सकते हैं नागरिक शास्त्र है। समय आपका है 40 मिनट का। अब इसके बाद हेडिंग आती है आपकी लर्निंग आउटकम, यानी कि सीखने के प्रतिफल। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है बच्चे बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका प्रकरण, यानी कि टॉपिक आपका आज का आपका टॉपिक है नागरिक सुरक्षा। अब इसके बाद आता है आपका सीखने सिखाने की सामग्री हेडिंग। सीखने सिखाने की सामग्री वाले हेडिंग में आपको लिखना है वो सभी सामग्री जिसकी सहायता से आप ये पाठ पढ़ाएंगे बच्चों को। तो यहाँ पे हवाई हमला, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं का चार्ट आप बना लीजिए, मॉडल चित्र बना लीजिए, चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दीक्षा ऐप के ऊपर उपलब्ध कोई वीडियो दिखा के बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका अगला यहाँ पे हेडिंग सीखने सिखाने की प्रक्रियाएँ और गतिविधियाँ। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। क्रम संख्या में आपको क ख ग घ या फिर 1 2 3 4 लिखना है, नंबरिंग करनी है, मेन तो यही है, नंबरिंग करनी है। चरण में पहला चरण है यानी कि क, शिक्षण के प्रारंभ में, यानी कि शिक्षण कार्य करने के स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, शुरुआत में क्या करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है शिक्षक कक्षा में बच्चों को प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न किए जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे आप शिक्षक हैं तो बच्चों के जैसे कक्षा 7-8 के हैं बच्चे, तो उनको कक्षा 7 में जो भी ज्ञान रहा होगा उसके ऊपर आधारित कुछ ऐसा प्रश्न पूछना है जिससे बच्चे इस प्रकरण से जुड़ सके। ठीक है, इसका समय अवधि है 5 मिनट का। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न पूछा गया है, आपके ऊपर है 1 2 3 4 जितने भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं समय के अनुसार। पहला है बच्चों दिल्ली किसकी राजधानी है, तो बच्चे बता देंगे भारत की राजधानी है। दूसरा, भारत के हम सब लोग क्या हैं, तो भारत के हम सब लोग नागरिक हैं। बाढ़, भूकंप जैसे आपदाएं आने पर नागरिकों की रक्षा करना क्या कहलाता है, तो नागरिक सुरक्षा कहलाता है। तो बच्चे यहाँ पे आप प्रकरण से जुड़ जाएंगे। फिर चौथा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे बच्चों से नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे बता देंगे। यहाँ पे हो सकता है उसको बता दें, कुछ बताएंगे। आपके क्लास में अगर 10-20 बच्चे 25 बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पर वो एक पॉइंट पर जाके रुक जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए आकलन के तरीके वाले कॉलम में लिखा है बच्चे प्रश्नोत्तर के माध्यम से बातचीत कर प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर देंगे। अब यहाँ पे आता है दूसरा, यहाँ पे क्रम संख्या में ख लिखिए। यहाँ पे चरण में लिखिए शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान देख लीजिए लिखा गया यहाँ पे शिक्षक कक्षा में बच्चों मध्य भूकंप, बाढ़, आग, हवाई हमला आदि के चित्रों से परिचित कराएगा तथा हवाई हमला होने पर हम अपना कैसे बचाव करेंगे बताएगा। तदुपरांत प्रश्नोत्तरी द्वारा उसके ज्ञान समझ होगा उसको स्पष्ट करेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या काम करना है कि जो आप शिक्षण सहायक सामग्री ले गए होंगे, चार्ट, मॉडल, उसकी सहायता से बच्चों की जो समझ है उसको बताएंगे, बढ़ाएंगे, उसकी समझ को क्लियर करेंगे। और अगर हवाई हमला होता है या फिर भूकंप आता है तो उससे कैसे बचाव किया जाएगा इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। इसका समय अवधि है यहाँ पे 20 से 25 मिनट का। ये होगा आपका आकलन के तरीके में समूह कार्य एवं चर्चा द्वारा। पहला यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया पॉइंट नागरिकों को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है, तो यहाँ पे उत्तर बच्चे देंगे। इसको आपको श्यामपट पे लिखना है दुश्मन देश द्वारा किए गए हमले से।
नागरिक सुरक्षा, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर मिलेगा बच्चों की तरफ से 1962 में, क्योंकि ये कक्षा 6-7 में पढ़ चुके होंगे बच्चे। तीसरा प्रश्न फिर यहाँ पे पूछेंगे बच्चों से, शरीर में आग लगने पर उसे कैसे बुझाया जाता है? तो बच्चे बता देंगे कंबल से ढककर बुझाया जाता है। फिर इसके आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे क्रम संख्या है ग, चरण है शिक्षण के बाद में। यहाँ पे इसमें देख लीजिए लिखा गया है, शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पुष्ट करने के लिए बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठाकर रडार का मॉडल, चित्र, हवाई हमले के समय सूचना संकेत, किसके लिए कब की सूची बनाने को कहेगा। सभी बच्चे कक्षा कार्य करेंगे, जो कक्षा में कार्य देगा उसको करेंगे, और इसका समय यहाँ पे अवधि है 10 मिनट का, और यहाँ पे आकलन के तरीके हैं छोटे छोटे समूहों में चर्चा एवं समूह कार्य के द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शिक्षण के बाद वाला क्रम संख्या खत्म हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पे गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। होमवर्क में बच्चों को घर से करके लाने के लिए पाठ से जुड़े कुछ कार्य दिए जाते हैं, या फिर अभ्यास कार्य दे दीजिए आप, या फिर बच्चों को आप खुद से कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड बना के दे दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाके उस चैप्टर को रिवाइज करें। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिख कर लाएंगे, यानी कि वो कॉपी खोली, अब उनको कहेंगे आप कॉपी में अपने कुछ प्रश्न नोट करिए, इसके उत्तर घर से करके लाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है पहला क्वेश्चन, हवाई हमले से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैक आउट क्यों आवश्यक है? ठीक है। दूसरा, दम घुटने पर क्या उपाय करना चाहिए? और तीसरा, हड्डी टूट जाने पर मरीज की कैसे प्राथमिक उपचार करनी चाहिए? ठीक है। और चौथा प्रश्न है, बिजली से लगी आग बुझाने के पहले क्या बंद करना चाहिए? ये सारी चीज़ें आप पाठ में पढ़ाते समय पढ़ाएंगे, 20 से 25 मिनट की जो भी क्लास होगी आपकी शिक्षण के दौरान, उसमें सारी चीज़ें आप पढ़ाए रहेंगे, तभी उससे जुड़े क्वेश्चन दे सकते हैं आप। ठीक है। तो गृह कार्य के बाद आपको लिखना होता है अगली हेडिंग, आगामी शिक्षण योजना, यानी कि अगले क्लास की आपकी शिक्षण योजना क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, शिक्षण के समय एवं अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक संप्राप्ति का निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा, यानी कि बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर कि उनको कितना ज्ञान अभी तक अर्जित हुआ है, उसके द्वारा आप अपनी आगामी शिक्षण योजना तैयार करेंगे। अगर बच्चों को अभी अभ्यास कार्य करने में दिक्कत आ रही है तो उसको कराएंगे आप। उसके बाद देख लीजिए लिखा गया है, गतिविधियां समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाएगी, यानी कि जो उनकी अधिगम स्तर है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी गतिविधि होगी, जो भी अवसर प्रदान करना है आपको, वो सारे यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे बच्चों को, जिससे सारे बच्चे समान रूप से विकास कर सकें। तो ये हो गया आपका आगामी शिक्षण योजना का यहाँ पे प्रारूप। और इसी के साथ आपको पता है कि आगामी शिक्षण योजना किसी भी शिक्षण योजना का अंतिम हेडिंग होता है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे आज का शिक्षण योजना समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी शिक्षण योजना ये बनाई हुई पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सिर्फ आपको लाइक करना है, नीचे लाइक का बटन है थम्स अप का, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे और अच्छे शिक्षण योजना यहाँ पे बना सकूँ। अगर इसके अलावा आपको किसी भी शिक्षण योजना की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स बताने के लिए ही होता है, वहाँ पे लिख सकते हैं आप कोई भी चीज़ कि किस विषय के लिए, किस क्लास के लिए और किस टॉपिक पे आपको शिक्षण योजना चाहिए। बस कमेंट में आप शिक्षण योजना लिखा करिए कि शिक्षण योजना चाहिए, क्योंकि लेसन प्लान से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हो सकता है कि बीएड का स्टूडेंट हो, उसको लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना चाहिए। तो शिक्षण योजना लिख दिया करिए किस क्लास का और किस विषय के लिए और किस टॉपिक पे चाहिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी शिक्षण योजना आप तक पहुंचा सकूं। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि वो वीडियो अपलोड हो गई है। तो शिक्षक बंधुओं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।